जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का ज्येष्ठ मास की कथा के 14वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने इंद्र देवता का कपिल मुनि के आश्रम में जग अशव का बांधकर आना और कपिल मुनि के नेत्र अग्नि से सागर पुत्र का भस्म होने की कथा का श्रवण किया था। ये 14वां अध्याय शुरू करते हैं। ऋषि लोग बोले कि हे षडानन, राजा सगर की समस्त संतति जलकर भस्म हो गई और राजा सगर का जग आरब्ध है। हे षडानन, उस समय राजा सगर ने क्या किया तथा उनके सैनिकों ने क्या किया, जय सब कृपा कर कहिए। स्कंद जी बोले कि हे शौनकादि ऋषि लोग, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग व्यय से बिहल हो गए और बिल की अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर समाचार कहने को राजा सगर के पास गए। वहां जाकर सभी ने त्रैलोक्य का विजय पादे सब समाचार कहा। आपके पुत्र ने जब जग अशव को कहीं ना देखा, तब आपके पुत्रों ने अपने हाथ से पृथ्वी के तल भाग को खोद डाला। उसके अंदर 100 योजन के विस्तार में उस बीवर में से मिला हुआ गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों के साथ आपके सब पुत्र चले गए और हम लोगों को बिल के द्वार पर स्थित कर दिया। जब उसके अंदर उन लोगों को बहुत दिन बीत गए और वहां जाकर उन लोगों ने क्या किया, यह समाचार बिल द्वार पर रहने के कारण हम लोगों को नहीं मालूम हुआ और पताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग उस अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गए। तब हम लोग समाचार कहने के लिए आपके पास आ गए। हे राजन, उनकी क्या गति हुई, यह हम लोग अंततः मुग्ध हो जाने के कारण नहीं जान पाए। यह उन सैनिकों के वचन को सुनकर वज्र प्रहार से पर्वत के समान पृथ्वी पर राजा सगर गिर गए और उसी क्षण में भी नष्ट के समान मालूम होने लगे। यह देखकर आत्मा वर्ग तथा सभी ऋतिब वर्ग हाहा करने लगे। बाद राजा सगर को उठाकर मुख कमल पर जल से सिंचन करने लगे और राजा को होश में लाकर ऋतिवज आदि को ने कहा कि हे राजा जी, शोक ना करे। हे समस्त प्राणियों के हित में रथ शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुष लोग वीरशाली होते हैं। हे राजन, उस बिल के अंदर आप और हम तथा वीर लोग चलेंगे। जय निश्चय कर जग का शेष कार्य समाप्त किया और सभी लोग उस बिल के अंतग्रंथ जीव के बल पराक्रम को देखने के लिए नियमित निकल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने जो देवताओं से भी दुष्कर कर्म है जिसको सगर पुत्रों ने किया था, उसको दिखाया। पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल बाग खोदा हुआ देखकर ऋषि लोग बोले कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब ऋषिगण राजा सगर के बाप को समझकर कहते हैं। यह अधिक विस्तार गड्ढा है, वह सब सागर समुद्र हो जाएंगे। इस तरह विवाद करते हुए वे सब गुफा के समीप आ गए और उस गुफा के समीप सेना को खड़ी कर ऋषियों के साथ धर्मात्मा राजा सगर प्रेरित होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह गुफा इंद्रलोक के समान रत्नों के दीप से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर भस्म राशि से पूर्ण थी। राजा तथा वह ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के समीप गए। ज्वलंत अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मगन और जोग गम्य है, उनको कुछ देर के बाद कपिल ऋषि जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे लोग बोले कि हे नित्य, हे पर आनंद, आपकी जय हो। जगत के कारण स्वरूप तथा मन में सृष्टि संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्य गुणधारी हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे रजोगुणधारी ब्रह्म स्वरूप, आपको नमस्कार है तथा तमय स्वरूप में स्थित शिव स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक के वंदना की योग्य, हे सुरसुर से पूजित चरण कमल, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे दयानिधि संसार रूपी समुद्र में मगन हम लोगों की रक्षा करे। हे भू सुरेंद्र विप्रो के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करे। शोक रूपी विशाल तीर रहित अथाह जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करे, क्योंकि हे दीनबंधो, आप ही आदि ब्रहा रूपधारी है। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुण्य शोक मगन हो गए और वर्षा काल में महान पर्वत से पापन के समान पृथ्वी पर गिर गए।
नेत्र को खोलने पर कपिल ऋषि अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर को जानकर राजा तथा ऋषिगणों को देखकर जब वचन बोले, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों इसी तरह 14वां अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।